स्पीड मैथमेटिक्स में वैदिक गणित का केवल एक फॉर्मूला मुझे आज बताना है, मल्टीप्लिकेशन वाला। जो मल्टीप्लिकेशन वाला था वो एक्चुअल में वैदिक गणित में क्या है, आपको आज सीखने के बाद ऐसा लगेगा सर ये क्या मेथड है। प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस को सॉल्व करके कम से कम 40-50 कैलकुलेशन आप करना, उसके बाद आप अपनी स्पीड को देखना। कम से कम 50 क्वेश्चन करना, फिर आप अपनी स्पीड देखना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का बहुत सिंपल सा फंडा है वैदिक मैथमेटिक्स में। क्या है, पहले लेके चलते हैं कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है किन्हीं दो नंबर का, ठीक है, मान के चलो ये है AB और ये है XY, इनका आप कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, तो कैसे किया जाता है एज पर द वैदिक मैथमेटिक्स। वो ये कहता है कि आप पहले तो इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन करो, देखना जरा इन दोनों का इसके नीचे, ठीक है। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, एंड देन A and X कर दो। ये कहता है वैदिक मैथमेटिक्स। मतलब आंसर ये आना चाहिए B और Y का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, देन AY प्लस BX, AY प्लस BX एंड AX। और इसमें अगर कोई कैरी आएगी तो आगे ऐड कर दी, कोई अगर कैरी आएगी तो उसको आगे ऐड कर दी। 23 का मल्टीप्लिकेशन अगर आपको करना हो करें, 23 का मल्टीप्लिकेशन करना हो करें इस मेथड से। क्या कहता है, ये आ गया 6, 2 2 जा 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 बोले तो 7 एंड 2 1 जा 2। ये भी तरीका है 276, यस आप लिख सकते हो। आप खुद से कोई भी नंबर ले लेना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का सबसे अच्छा और सिंपल तरीका है, ठीक। अच्छा, कोई और नंबर ले लेते हैं, बोले सर ये तो आपने बहुत सिंपल से नंबर ले रखे हैं, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ एक नंबर 72 और एक मैंने ले लिया 64, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। दो डिजिट में तो मैं ये ले सकता हूँ, 4 2 जा 8, ओके। अब देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन होगा और आपको फिर इसको ऐड ऑन करना है। थोड़ा सा याद करके रखने वाली मेमोरी आपके अंदर होनी चाहिए, ऐसा ना हो भूल गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 7 4 जा, हमने अब देखो याद कर लिया, इट इज 28, 28 प्लस 12, 28 प्लस 12 आपको ऐड करना है। बस यही बच्चे बात खाते हैं इस मैथमेटिक्स को, दो नंबर याद रखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे सब याद होंगे। 28 प्लस 12 तो क्या हो जाएगा 40, 4 ये लिख दी मैंने कैरी, 4 मैंने लिख दी कैरी, ठीक है। उसके बाद में 6 7 जा 42 प्लस 4 44, सॉरी 46, 42 प्लस 4 46, 46। बस ये हो गया, इट्स करेक्ट। मैं जनरली क्या करता हूँ, एक चीज सॉल्व कर रहा हूँ साथ में दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, इसलिए ऐसी मिस्टेक्स होती है। आप क्या करो, केवल यही फोकस करो। मैं इसके और आगे सोच रहा था, मैंने इसके आगे का एग्जांपल सोच लिया, उसे मैं सॉल्व कर रहा था। बट इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। नहीं करोगे, मैं हूं, आपको सबसे गलती होंगी, लेकिन गलती करना कोई बुराई नहीं होती है। गलती होती है तो आप अपनी प्रैक्टिस को और बढ़ा लो, बस ये कहना है। शुरुआत में हो सकता है आंसर लेट आए, शुरुआत में हो सकता है आंसर इनकरेक्ट आए, बट धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे आपके सही आंसर आने लग जाएंगे और पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, ट्रस्ट मी, क्योंकि आपको एग्जाम में ये दिया है। अब आप बोलेंगे सर पेन की नहीं चलाना पड़ेगा, ये तो आपने चलाया। देखो मैं क्या करता, अगर ऑप्शन में दिया रहता 4 6 0 8, अगर ऑप्शन में दिया रहता, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, ठीक है, 4 5 0 8, सी 4 4 0 6, डी 4 5 0 3, ऐसा कुछ दिया होता। अब देखो कोई ये मत कहना कि सर हम डिजिट सम वाला मेथड लगा देंगे और चेक कर लेंगे कौन सा है। अगर क्वेश्चन सिर्फ यही आता आप लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं बता रहा हूँ कि जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ 4 2 जा 8 करता हूँ, तो यही समझ में आया था कि ये दोनों तो सही नहीं है, ये दोनों तो सही है ही नहीं। उसके बाद में इसको सॉल्व करता तो क्या आता मेरा 0 4 वाला, देखता हूँ कि 0 0 यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, 4 कैरी आ गई। नेक्स्ट करके देखता तो 46 आ गया। तो कई बार जरूरी नहीं कि नंबर एज इट इज सेम होगा, कई बार हो सकता है पहली डिजिट दूसरी तीसरी से आपको समझ में आ जाए कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन आपसे एग्जाम में मल्टीप्लिकेशन नहीं पूछेगा, ट्रस्ट मी, ऐसे इतने सिंपल से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। फिर भी अगर पूछेगा तो आपको डायरेक्ट सम लगाना है, ऐसे क्यों लगाना है। लेकिन आज मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, कैसे आपको करना है मल्टीप्लिकेशन। ये तरीका तो होता है
दो नंबर्स का जब आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर मेथड समझ में आया तो बोलिए, बताइए। एक बार और बता दूं? ठीक है, एक बार और बता रहा हूं क्या है, फिर से देखो। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पहले। मान के चलिए मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है 12 का 13 के साथ में, तो क्या करो, सबसे पहला काम क्या करो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया 6। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 का इसके साथ, 3 का 1 के साथ और इसका 2 के साथ, तो क्या हो गया 3 प्लस 2, 3 into 1 3, 2 into 1 2, तो 3 plus 2 इट इज 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से मिला, इसको मैंने येलो में लिखा है। देन 1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 156, 156, बस ये हो गया। अगर यहां पर 12 इंटू मान के चलो 32 लिखा होगा, तब क्या करते, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस 2, ठीक है 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 बोले तो 8 एंड 3 1 जा 3, 384। अब आई बात समझ में? गॉट इट? ऑलराइट, देखिए इसके और आगे नेक्स्ट। ये तो मैंने 2 नंबर के लिए बताया। अगर कभी 3 डिजिट आ जाए तब क्या करेंगे? ये तो 2 और 2 डिजिट का हो गया। मान के चलो 3 डिजिट दिए, ए बी और सी, और दिया है एक्स वाई और जेड। मैं कह रहा हूं अभी आपको कॉम्प्लेक्स फील होगा, बट एक्चुअल में नहीं है, बताता हूं क्यों नहीं है। ठीक है, एक्स वाई जेड, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील होगा, बट यहां से मेथड पूरा समझ में आ जाएगा। यहां पर हम क्या कर रहे थे, पहले हम एक पेयर ले लेते थे, फिर सबको इन्वॉल्व करते थे, 2 कॉलम पे आ जाते थे, और फिर क्या करते थे, फिर केवल इस वाले कॉलम पे आ जाते थे। यही तो हम करते हैं, पहले एक कॉलम लिया, फिर दोनों कॉलम लिए, फिर वापस से डिक्रीज होते चले गए, फिर 1 कॉलम पे आ गए। यही अप्रोच हम याद रखते हैं। पहले एक कॉलम लेंगे, सी और जेड वाला, मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या आ गया, सी जेड। ठीक है, एक पार्ट ऐसे बनेगा। फिर हम लेंगे 2 कॉलम को, ये 2 हैं, 2 को कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और ऐड कर दिया जाता है, मतलब बी जेड प्लस सी वाई, ये हमने 2 को ले लिया। अब हम लेंगे 3 को, 3 को मींस इन तीनों को इन्वॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ए का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जेड से, एक्स का सी से, और बीच वालों का आपस में, और इन सबको हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, मैं इसको बता देता हूं क्या करना है, समझो थोड़ा। ए का जेड से, ए जेड प्लस सी एक्स प्लस बी वाई, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, इसके बाद 3 के बाद फिर 2 और फिर 1। अब की बार हम इन दोनों को लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, ए वाई प्लस बी एक्स, देन इसके बाद में आ जाएगा ए एक्स। ये होगा आंसर। आप बोलेंगे सर इतना बड़ा आंसर, सर ये कॉम्प्लेक्स नहीं है क्या? आप एक्चुअल मेथड लगा के देख लो, वो भी कम कॉम्प्लेक्स नहीं है। और मैं इसको तो कॉम्प्लेक्स बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि जब आप इस मेथड से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब आपको रियलिटी समझ में आएगी, क्या है सच्चाई, तब आप समझेंगे। देखते हैं, नंबर ले रहा हूं 1 2 3 इंटू 3 2 1, ये मैंने नंबर ले लिया, इसको मुझे करना है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो इस ऑर्डर में लगा लेते हैं। अगर ऐसे समझ में ना आए तो पहले मैं ऐसे लगा लेता हूं, तो समझ में नहीं आएगा। 1 2 3 3 2 1, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, 3 into 1 क्या है, 3, ओके। देन 2 का 1 से होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 2 का 3 से, सो 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6, 2 and 6 इट इज 8। अब तीनों को लेके चलना है मुझे, 1 प्लस 3 into 3 बोले तो 9, 1 प्लस 9 बोले तो हो गया 10, प्लस
2 इंटू 2 बोले तो 4, 10 प्लस 4 इज 14, या भी कैरी। फिर से समझो 14 कैसे आया, 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, सबको जोड़ोगे तो क्या आ रहा है 14, कैरी आ गई है। ऑल गुड। अब 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2, 6 प्लस 2 बोले तो 8, और ये कैरी जोड़ जाएगी तो बन जाएगा 9। फिर से समझो, 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, 2 प्लस 6 बोले तो 8, 8 के साथ में कैरी ऐड की तो बन गया 9। इन दोनों को कर लिया, अब इसको करेंगे तो ये आ गया 3 9 4 8 3, 3 9 4 8 3, 3 9 4 8 3। अभी आपको शायद लग रहा हो ये कॉम्प्लेक्स है, क्या है, बट यकीन मानिए अगर ये कोई और नंबर है आप इसको सिंपल सॉल्व करते 1 2 3 3 2 1, तब भी आप क्या करते, पहले 1 का मल्टीप्लिकेशन करते, मैंने नंबर भी सिंपल लिए, फिर आप 2 का मल्टीप्लिकेशन करते, फिर क्रॉस लगा के 3 का करते, फिर सबको ऐड करते। मेहनत इसमें भी कम नहीं है, आप ऐसे प्रैक्टिस करके देखना तो होगा। अब कोई ये सोच सकता है कि सर मान के चलो, ये बात मेरे समझ में आ गई, मान के चलिए एक नंबर मेरा दिया हो 3 डिजिट का और एक दिया हो 2 डिजिट का, तब क्या करेंगे, तब हम क्या करते, चलो मैं इसको मिटा दूं, तब हम क्या करते, तो भी बहुत इजी है, 2 डिजिट का नंबर दिया है इसको 0 मान लो ये बन गया, ये भी 3 का ये भी 3 का, 1 डिजिट दिया इसको भी 0 मान लो, मेथड सेम रहेगा। मेथड लगाने का क्या फायदा होगा ये मैं बता देता हूं। मान के चलो नंबर कुछ ऐसा है a b c और नीचे है x y, यहाँ क्या हो गया 0, तो देखो आपको फायदा क्या होगा, पहले आप इन दोनों का करेंगे cy का, उसके बाद by प्लस cx, ठीक। अब जब आप तीनों को इन्वॉल्व करेंगे तब अपने आप रिलैक्स है, c का 0 के साथ में होने नहीं तो 0 ही है, तो करना क्या है, a का y के साथ b का x के साथ, bx प्लस ay, उसके बाद यहां पर आपको सिर्फ ax करना है, ये तो 0 है ही, तो ये क्या आ गया ax, और ये तो फिर करने की जरूरत ही नहीं है, बस हो गया। ये मत रख लेना प्लीज, यहां से बता रहा हूं, आप तो 0 मान लो सॉल्व करते चलेगा।